जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? सेल्फ पब्लिशिंग विद अज़मत के साथ मैं हूं अज़मत हुसैन ताहिर। और आज की हमारी वीडियो है जी अमेज़न केडीपी सेलेक्ट कैटेगरी सॉल्यूशन। ठीक है, और इसकी शॉर्ट जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चन किया था कि सर हमें जो है वो केडीपी से कैटेगरी सेलेक्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो आप काइंडली डिटेल में हमें कैटेगरी का मतलब जो है वो बता दें कि किस कैटेगरी का क्या मतलब है और इसे हम जो है वो किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज का हमारा बेसिक लेक्चर जो है वो इसी चीज़ के मुतल्लिक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जैसे कि आप जानते हैं आज मेरी वीडियो काफ़ी देर के बाद ही जो है वो मैं अपलोड करवाने लगा हूँ। इसकी मेन रीज़न जो है वो ये है कि केडीपी में काफ़ी अपडेट्स आ गई हैं, काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आ गई हैं। तो मैं वीडियो अगर बनाऊँगा न्यू तरीके से, तो बहुत सारे लोगों ने काम जो है वो मेरा प्रीवियस देखा हुआ है, तो उनके ज़हन में आएगा सर आपने पहले कुछ और बातें की थी, अभी कुछ और बातें कर रहे हैं, तो वो कन्फ्यूज़ होंगे। इसलिए वो वाला नॉलेज मेरा 60% तक जो है वो वर्क करता है। आप उसके मुताबिक भी काम करते जाते हैं ना, तो 60% ठीक है, तो 40% जो है वो अपडेट है। तो वो अपडेट थोड़ा-सा लेंथी प्रोसीजर है, वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वक़्त के साथ-साथ आप लोगों को आगाह करूँ और आप उसमें कन्फ्यूज़ ना हों। जिधर कन्फ्यूज़ हो आप मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह मिनट में ही आपको डिटेल जो है वो बात समझा दिया करूँगा। अब बढ़ते हैं जी अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो हम जो है वो अपने केडीपी स्टोर को ओपन करते हैं और मेन कैटेगरी को जो है वो देखते हैं कि बेसिकली कैटेगरीज़ केडीपी कौन-कौन सी जो है वो शो करवाता है। चलें जी, अब हम देखते हैं अपनी कैटेगरीज़ को, ठीक है? हम जो है वो 2 कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं और बहुत सारे लोग इसमें एक और मेरे माइंड में बात आई, वो भी मैं आपको डिटेल में बात बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो पब्लिशिंग रॉकेट को यूज़ करते हैं। तो पब्लिशिंग रॉकेट में जब कंपटीटर का एनालिसिस करते हैं ना, तो मेन कैटेगरी के एवज़ वो बहुत सारी सब कैटेगरी जो है वो दे देता है। वो सब कैटेगरी क्यों देता है? जैसे कि मैंने इधर फ़िक्शन हॉरर की, लेकिन उधर वो फ़िक्शन हॉरर के अलावा भी सब कैटेगरी बना देता है। वो कैसे बनाता है जी? क्योंकि अमेज़न जो है वो आपके पूरे इंटीरियर को विज़िट करता है, ठीक है? और उस इंटीरियर के मुताबिक आपकी सब कैटेगरी जो है वो अरेंज करवाता है अपने लिहाज़ से। और साथ में जो आपने कीवर्ड्स लगाए होते हैं, जिन कीवर्ड्स की बेस पे आपकी बुक रैंक हो रही होती है और वो सब कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं, तो केडीपी ऑटो जो है वो उसे सब कैटेगरी में ऐड करवा देता है। इसलिए आपने इन चीज़ों की जो है वो टेंशन परेशानी नहीं लेनी। अब हम चलते हैं जी सेट कैटेगरी में। तो ये बेसिकली कैटेगरीज़ क्या हैं जी? फ़िक्शन है, नॉन फ़िक्शन है, इवेंचुअल फ़िक्शन है, इवेंचुअल नॉन फ़िक्शन है, कॉमिक एंड ग्राफ़िक नॉवेल्स है, एजुकेशन एंड रेफ़रेंस है, लिटरेरी कलेक्शन है और नॉन क्लासिफेबल है। अब ये जो कैटेगरीज़ है ना, मैंने इन्हीं की डिटेल जो है वो आज आप लोगों को बतानी है कि फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन कब सेलेक्ट करते हैं। ठीक है? पहले हम फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन की बात करें। जब आपने अडल्ट कंटेंट बनाना है, अब अडल्ट कंटेंट किसे कहते हैं? जो 18 अबव होंगे। जिनकी एज 18 अबव होगी वो सारे अडल्ट में आएँगे और इसे आप 50 बिलो कर लें या 45 40 बिलो कर लें, वो सारे अडल्ट होंगे। 50 अबव जो है वो ओल्ड्स में चला जाता है। तो जब आपने उनका कंटेंट राइट करना है, तो अगर आप ड्रामा, नॉवल, कोई स्टोरी जिसमें करैक्टर इन्वॉल्व होता है, तो उसके लिए मेरे बच्चे आप फ़िक्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? अगर आप जिसमें करैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, तो वो आप योगा की, हेल्थ की, कोई भी टेक्नोलॉजी की बुक राइट कर रहे हैं, अडल्ट के लोगों के लिए, तो फिर आप नॉन फ़िक्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि बातें समझ लग रही होंगी अच्छे से, ठीक है? अडल्ट के लिए जब आपने कंटेंट फ़िक्शन लिखा है, तो फ़िक्शन में जाके जो है वो आप उसे सिलेक्ट करेंगे, देखेंगे। उसके बाद नॉन फ़िक्शन लिखा है, तो नॉन फ़िक्शन में जाके सेलेक्ट करेंगे। अगर हम बात करें ज्वेंशियल फिक्शन और ज्वेंशियल नॉन फिक्शन की, ये बेसिकली ज्वेंशियल से मुराद होता है एज को सिलेक्ट करना कि कितनी एज से लेके कितनी एज के लिए लिखा है। बेसिकली 1 ईयर से लेके 18 ईयर तक जो आप कंटेंट राइट करते हैं, अगर कोई ड्रामा है, कोई नॉवल है, कोई भी स्टोरी है, तो वो 1 से 18 ईयर के बिटवीन है, वो ज्वेंशियल फिक्शन में आएगा। अगर आपने कोई नॉन फिक्शन बुक जो है वो राइट की है, हेल्थ के रिलेटेड, रेसिपीज के रिलेटेड, ठीक है, जो भी, तो वो ज्वेंशियल नॉन फिक्शन में आप लोग फाइंड करेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी कॉमिक एंड ग्राफिक नॉवेल्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें यही नहीं पता कि कॉमिक एंड ग्राफिक नॉवल होते कौन से हैं। ठीक है, वो कॉमिक एंड लिखते तो कॉमिक एंड ग्राफिक नॉवल है, लेकिन उसे सिलेक्ट जो है वो जेंशियल फिक्शन में या जेंशियल नॉन फिक्शन में या ऊपर वाली कैटेगरी में सिलेक्ट करके साइड पे हो जाते हैं। फिर केडीपी की तरफ से काम आ जाता है जी ये वाला कंटेंट तो आपने कैटेगरी ठीक नहीं सिलेक्ट की। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ रही होती है। तो मैं आपको बता दूं कॉमिक एंड ग्राफिक नॉवल से मुराद क्या है कि जो आप फिक्शन मेथड या फिक्शन चीज इलिस्ट्रेशन में पिक्चर फॉर्म में जो है वो राइट करते हैं, जिसमें एक लाइन का आपने कंटेंट लिखा, बाकी सारा काम जो है वो आप तस्वीरी शक्ल में जो है वो इमेजेस में वजाहत करते हैं, वो सारे आपके कॉमिक एंड ग्राफिक नॉवेल्स आते हैं। और ये ज्यादातर कंटेंट जो है वो किड्स के रिलेटेड लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि आपने तस्वीरी शक्ल में ही इमेजिनेशन बेस पे साथ में थोड़ा थोड़ा जो है वो आपने लिखते जाना। जैसे कि बहुत सारी मोरल स्टोरीज जो हैं वो कॉमिक एंड ग्राफिक नॉवेल्स में बन रही होती हैं। ठीक है जी, तो वो आपने कंटेंट अपना इसमें लिखना है। जैसे कि मैं इधर जो है वो दिखा भी देता हूँ, कॉमिक नॉवल इमेजेस। ठीक है, ताकि आप लोगों को ना मजीद डिटेल की समझ लग जाए। ये देखें जी जरा, ये कॉमिक एंड ग्राफिक नॉवेल्स में ये देखें, जैसे जैसे कि जो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, साथ में वो इमेजेस भी देता जा रहा है, साथ में वो राइट भी करता जा रहा है। जैसे जैसे कोई काम हो रहा है वैसे वैसे इमेजेस से उसे जो है वो एक्सप्लेन करना, ये बेसिकली कॉमिक एंड ग्राफिक नॉवेल्स में सेलेक्ट होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को इस बात की समझ लगी होगी। आगे हम बढ़ते हैं जी एजुकेशन एंड रेफरेंस में। तो जितना आप एजुकेशनल कंटेंट लिखते हैं ना, जितना भी, ठीक है, वो सारे का सारा आपने इधर से जाके जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, एजुकेशन एंड रेफरेंस में जाके आपने इन सारी कैटेगरी को जो है वो देखना है, जिसके भी रिलेटेड आपने लिखा है, जैसे भी लिखा है वो इधर से जाके आप लोग जो है वो देख के अपनी जो है वो कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी लिटरेरी कलेक्शन। लिटरेरी कलेक्शन में आपने अगर कोई पोइट्री की बुक लिखी है, कोई नज्म लिखी है, ठीक है, किसी भी तरीके का जो काम होगा वो आपका लिटरेरी कलेक्शन में आएगा। जैसे कि उर्दू अदब है, ठीक है, वो भी इसमें आएगा, इंग्लिश लिटरेचर है वो भी इसमें आएगा। तो ये इस तरह का जो आपका काम होगा वो सारा आप लिटरेरी कलेक्शन में सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि कोई गजल है तो गजल्स की बुक आपने लिखी है, वो भी आप लिटरेरी कलेक्शन में आके उसकी जो है वो कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, ना कि ऊपर नॉन फिक्शन में या जुवेंशियल नॉन फिक्शन में उसे फाइंड करते रहें, उधर से वो आपकी कैटेगरी नहीं मिलेगी। बात ओके हुई जी। उसके बाद आ जाता है जी नॉन क्लासिफिएबल। इससे मुराद क्या है, ये कौन सी कैटेगरी है, इसे हमने कब सिलेक्ट करना होता है, जब आपने कोई भी इलिस्ट्रेशन बुक बनाई, जैसे कि फ्लावर्स की कलेक्शन कर ली, ठीक है, या पेंटिंग के रिलेटेड कोई काम कर लिया, कोई आर्ट वर्क कर लिया इस तरीके से, तो उसकी कैटेगरी आपको वाज़ह नहीं हो रही। ठीक है, कि आपको पता है कि ये किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में काम इंक्लूड नहीं होता, तो उसके लिए आप नॉन क्लासिफिएबल कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली आज का था जी हमारा लेक्चर। अगर इनमें मजीद आपने कोई डिटेल पूछनी है, कोई बात नहीं समझ लगती, तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछें। ठीक है, मैं अपना पर्सनल नंबर भी दे दूंगा, आप पर्सनल मुझे कॉल मैसेज करके भी अपनी बात जो है वो क्लियर कर सकते हैं। पहली बात यह है कि अगर आपका क्वेश्चन छोटा है तो आप कमेंट में मुझसे पूछे, मैं आपको फौरी से बताऊंगा। अगर कोई डिटेल बात पूछनी है, ठीक है, फर्स्ट टाइम मैं आपको जो है वो सारे का सारा गाइड करूंगा। फर्स्ट टाइम की बात हो रही है, इससे पहले बहुत सारे यूट्यूब के फॉलोवर हैं, उनसे मैं घंटों जो है वो बात कर चुका हूँ कॉल पे। तो जिसने पहले मुझसे कभी बात नहीं की तो वो मुझसे कांटेक्ट करके अपनी बात जो है वो क्लियर कर सकता है। इंशाल्लाह मैं उसे जो है वो डिटेल बताऊंगा। तो ठीक है जी, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।